जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? ये पता करना कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह से इस रजिस्ट्रेशन के स्टेटस को हम चेक करें और किन बातों का ध्यान रखें कि ये रजिस्ट्रेशन जो है हमारा कैंसिल ना हो जाए। इन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मैं हूं विकास मनी, आप देख रहे हैं ONS स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन हिंदी, जिसमें हम समझेंगे इसके प्रोसीजर को, सर्टिफिकेट की डिटेल्स को समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझेंगे। इफेक्टिव डेट का मतलब क्या है, कैसे हम जीएसटी का स्टेटस चेक करें और जीएसटी में किन बातों का ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल ना हो। ये सभी पॉइंट्स हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं प्रोसीजर की। अब जैसे आप एक अकाउंटेंट है, आपके पास एक पर्सन आया, उसने बोला कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है जीएसटी में, कैसे करूं? तो आप बोलेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करें। फिर वो पूछेगा किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ आप उसे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, जैसे पैन नंबर, एंटिटी का और पर्सन का। जैसे जो ओनर है उसका खुद का पैन नंबर, और एंटिटी मतलब जैसे कंपनी है, पार्टनरशिप है, कंपनी है तो कंपनी का पैन नंबर। जो ओनर है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड, जितने भी ओनर है कंपनी में या पार्टनरशिप में उन सभी का आधार कार्ड। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट, जैसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड, कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो एक्चुअल में ये बताया कि ये कंपनी, ये पार्टनरशिप रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ ऑन पेपर नहीं है। उसके बाद आप एड्रेस प्रूफ देंगे कंपनी का या जो भी पार्टनरशिप है आपकी, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप रेंट एग्रीमेंट देंगे और मेक श्योर कि अगर रेंट पे है तो उसको आप नोटरी से नोटिफाई करवाएं, और अगर ओनरशिप में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ आपका काम हो जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, किस तरह की सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, HSN कोड के साथ वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद देखिए जो होगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेगा, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को। तो आइए समझते हैं आप प्रोसीजर को। अब देखिए जीएसटी में अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन देनी है वो देनी है GST REG 01। REG मीन्स रजिस्ट्रेशन। इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आप जो ओनर हैं वो पैन, मोबाइल, ईमेल एड्रेस, स्टेट जो है या यूनियन टेरिटरी, इसको फिलअप करेंगे। ये डिटेल्स आप डालेंगे उसके अंदर। उसके बाद एक TRN नंबर होगा जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। इस नंबर के रेफरेंस पे ये पार्ट बी सबमिट करेंगे। और पार्ट बी सबमिट करने के बाद क्या होगा, जो जीएसटी का ऑफिसर है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर ऑफिसर, वो 3 दिन के अंदर आपको कंफर्म करेगा, या तो यस करेगा या नो करेगा। यस करेगा तो REG 2 में आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। बट अगर नो करता है, दैट मीन्स उसे अगर डाउट है, तो वो डाउट आपको क्लियर करना होगा विद इन 7 डेज, और इसके लिए आपको नोटिस देगा REG 03 में। तो विद इन 7 डेज में अगर आप डाउट क्लियर कर देते हैं तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर या तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो मिलेगा आपको REG 06 में। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो वो होगी REG 05 के थ्रू। तो ये बेसिकली ओवरऑल प्रोसीजर है। अब हम समझते हैं कि जीएसटी में सर्टिफिकेट जो होता है उसका मतलब क्या है। अब देखिए टोटल इसके डिजिट होते हैं 15। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 कोड होते हैं वो होते हैं स्टेट कोड। उसके बाद के जो 10 नंबर होते हैं वो होता है आपका पैन नंबर, या फिर अगर आप TDS TCS की वजह से सिर्फ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो जो आपका TDS नंबर या TCS नंबर है वो। और उसके बाद जो एक डिजिट होती है वो होती है कि एक स्टेट में आपने कितने रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं। अगर एक रजिस्ट्रेशन है तो 1, 2 ले रखे हैं 2। उसके बाद बाय डिफॉल्ट Z होता है। और उसके बाद जो फाइनल होता है वो होता है एक चेक कोड। ये कुछ भी हो सकता है, नंबर में भी और अल्फाबेटिकल में भी। तो ये जीएसटी सर्टिफिकेट का फुल ब्रेकअप है। अब हम समझते हैं इसको पोर्टल के थ्रू कैसे आप रजिस्टर कराएं। अब सबसे पहले देखिए एक जनरल प्रोसेस है। आपको जाना है gst.gov.in में। उसके बाद टैक्स पेयर को आप देखेंगे, टैक्स पेयर नॉर्मल, TDS TCS, उसमें आप रजिस्टर नाउ में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे आई एम अ टैक्स पेयर, और फिर आप अपना जो बिजनेस का लीगल नाम है जो पैन नंबर में मेंशन है उसको डालेंगे। यहाँ कोई भी नाम नहीं डाल सकते, जो पैन नंबर में नाम मेंशन है, जैसे कंपनी का जो पैन नंबर है उसमें जो कंपनी का नाम मेंशन है वो आप फिल करेंगे। और इसके साथ साथ आपको पैन की डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेट की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। फिर आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल में और ईमेल एड्रेस पर। दोनों ही OTP आप यहाँ फिल करेंगे तो आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे।
फिर दोबारा ओ आएगा, जो वो ओ सेम होगा मोबाइल और ईमेल पर। क्लिक करने के बाद इसको फिर प्रोसेस करेंगे। तो देखिए अभी टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आया, हमने फिर उसको प्रोसेस कर दिया। अब प्रोसेस करने के बाद आपको बिजनेस की डिटेल्स डालनी होगी और कुछ पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी। बिजनेस में आपको डालना होगा नाम। यहाँ नाम आप कोई भी डाल सकते हैं, किस टाइप का बिजनेस है, कहाँ बिजनेस है, एरिया क्या है उसका, और फिर आपको मेंशन करना है रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट मेनली जैसे वॉलेंट्री मतलब अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, या फिर अगर लिमिट क्रॉस हो गया उसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, तो फिर होगा क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप सामान बेच रहे हैं उसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, तो फिर इंटर स्टेट सप्लाई। और अगर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपना सामान को बेच रहे हैं तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स। और उसके बाद देखिए पर्सन डिटेल्स। जैसे मैं बिजनेस का ओनर हूं, तो सबसे पहले मैंने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डाली और मैं पर्सन की डिटेल, यहां मैं अपना नाम, डेजिग्नेशन जैसे ओनर, ईमेल, मोबाइल नंबर, और उसके साथ साथ मुझे क्या देना होगा, अपना पैन नंबर, अपना रेजिडेंशियल एड्रेस और फोटो। और फोटो में ध्यान रखना होगा जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 100 KB से ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब क्या होता है कि कई बार बिजनेस में होता है कि मैं बिजनेसमैन हूं बट मैं खुद नहीं बिजनेस चला रहा, मेरे बिहाफ पे मैंने किसी और को ऑथराइज कर रखा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ऑथराइज सिग्नेटरी में खुद को येस करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। रिप्रेजेंटेटिव भी आप खुद है, फिर येस एंड सेव एंड कंटिन्यू। बट अगर नहीं है, आप नहीं है, आपने किसी और को अपॉइंट किया है, तो उसकी भी सेम डिटेल आपको डालनी पड़ेगी जो आपने पर्सन की डिटेल में खुद अपनी डाली है। तो उसके बाद आपको देखिए प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डालनी होगी। प्लेस ऑफ बिजनेस में आपके बिजनेस का एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। कहीं और भी बिजनेस है, जैसे अगर दिल्ली में मेरा एक जगह मैं बिजनेस दिखा रहा हूं, उसके अलावा कहीं और भी है तो वो भी मेरे को मेंशन करना होगा। अब इसमें एक ऑप्शन आता है ज्यूरिसडिक्शन, वार्ड एंड कॉन्स्ट्रेट। देखिए ये डिटेल फाइंड आउट करने में काफ़ी चैलेंज आता है, बट ये आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर कंपनी की बात करें, कंपनी का पैन है तो ऑफकोर्स कंपनी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होगी। इसके लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल में प्रोफाइल सेटिंग में ज्यूरिसडिक्शन डिटेल में जाएं। वहाँ जो डिटेल शो हो रही होगी वो आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपको बताना होगा आपके बिजनेस का जो नेचर ऑफ पोजेशन और प्रीमाइस है। जैसे आपने एक एड्रेस मेंशन किया, अब आप इसको प्रूफ कैसे करें कि एड्रेस आपका ही है। अगर खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इनफ है, बट अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट और यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल मतलब कोई भी यूटिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, दोनों का आपको मेंशन करना होगा। और यहाँ एक बात ध्यान देनी जरूरी है कि रेंट एग्रीमेंट अगर नोटेरी से नोटिफाई करवाया हुआ है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट में या फिर जिस सर्विस में आप डील कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको HSN कोड डालना पड़ेगा। अब देखिए सिंपली आप HSN कोड के लिए क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप टाइप करेंगे उसके सामने उसका HSN कोड मेंशन हो जाएगा, वो कॉपी करके आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ इसमें आधार ऑथेंटिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपका आधार कार्ड जो है वो मोबाइल से लिंक है तो सिंपली आप यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। और अपलोड KYC डॉक्यूमेंट होगा, वहां आप अपने आधार की पिक डालेंगे। एक ऑफिसर आएगा, वो विजिट करेगा और कंफर्म करेगा कि एक्चुअल में ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है और ये आपका ही है। बट बेटर है कि आधार जो है आपका मोबाइल से ऑलरेडी लिंक हो, तो इससे जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है। ये सब करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कुछ माइनर डिटेल्स डालनी है। जैसे सबसे पहले आप कंफर्म करेंगे, जैसे लिखा हुआ होता है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर या फिर कंफर्म, उस पर आप चेक करेंगे। उसके बाद जैसे जो ऑथराइज सिग्नेटरी था, जैसे मेरा बिजनेस है, मैं खुद चला रहा हूँ, तो ऑथराइज सिग्नेटरी मैं खुद हूँ और प्लेस मेंशन करूँगा। और सबमिट विद EVC, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। तो यहाँ मेरे मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP मैं डालूंगा तो 15 से 20 मिनट में मेरी जीमेल पर एक लिंक आएगा, उसको आप ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जो चेक बॉक्स है उसमें आप आधार नंबर डालेंगे, और आधार नंबर जो है उससे रिलेटेड जो मोबाइल रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आप डालेंगे तो आपके पास आएगा GST का ARN नंबर, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। तो ये प्रोसेस था GST रजिस्ट्रेशन का। यहाँ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, बट कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड जो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर देखिए आप वॉलंटरी कर रहे हैं तो जब आप अप्लाई करेंगे तभी डेट मानी जाएगी कि उसी दिन से आप GST चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से।
बट जिस दिन से लायबल हैं आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, दैट मीन्स आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है या फिर आप इंटरस्टेट अप्लाई कर रहे हैं, उसके 30 दिन तक अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर तो जिस दिन से आप एप्लीकेबल हो रहे थे उसी दिन से आपका माना जाएगा रजिस्ट्रेशन हो गया। बट अगर नहीं 30 दिन के बाद करते हैं तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वही डेट मानी जाएगी इफेक्टिव डेट। अब हम समझते हैं जीएसटी का स्टेटस कैसे चेक करें। जैसे आपने अप्लाई तो कर दिया बट स्टेटस कैसे चेक करें, तो इसके 2 मेथड हैं। आप वेबसाइट में जाएंगे gst.gov.in में, सर्विसेज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर था उसको टाइप करके प्रोसीड कर देंगे। दूसरे केस में सर्विसेज में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जो ARN नंबर आपको लास्ट में मिला था वो आप डाल के उससे भी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि किन बातों का हम ध्यान रखें कि हमारा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल ना हो जाए। तो सबसे पहला जो इसमें रीज़न होता है वो ये होता है कि जो बिजनेस बताया गया है वो बिजनेस आप एक्चुअल में कर ही नहीं रहे, या जिस जगह पे बताया गया है उस जगह पर नहीं कर रहे, या फिर इसमें वायलेशन होता है रूल 10A में। जैसे सारे डिटेल फिल करने के बाद आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आता है तो आप सोचते हैं कि नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बट उसके बाद भी आपको एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करनी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 45 दिन के अंदर या फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो रिटर्न फाइल करनी है, दोनों में से जो भी पहले हो आपको बैंक की डिटेल्स मेंशन करनी इसमें ज़रूरी है। और अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं बट 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। अब जीएसटी में अगर कॉम्पोजिशन स्कीम है जिसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो अगर लगातार 3 बार आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, या फिर अदर के केस में जिसमें मंथली रिटर्न फाइल करनी है, लगातार 6 बार तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो भी जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कैंसिल हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, आप जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ईजिली और सक्सेसफुली कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ONS स्टडी सर्कल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।